अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस वीडियो में वैसे हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के गैस पेपर के बारे में। गैस पेपर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि गैस पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों को ये आइडिया हो कि आप लोग अगर मतलब मार्क्स 100% गेन करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल करना चाहते हैं तब किस तरह कर सकते हैं, कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर यानी 70 और 65 के दरमियान करना चाहते हैं, 60 से 65 यानी 50 के राउंड अबाउट करना चाहते हैं, या जस्ट पासिंग मार्क्स करना चाहते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये डेज आपके लिए पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत करें, ठीक है, दिल लगा कर, और जितना हो सके उतना टाइम बेटा स्टडी को दें, बाकी सब कुछ स्किप कर दें। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ अगर पास होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बेटा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। हर चैप्टर के तकरीबन 10-15 इतने शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। अगर आप लोग सारे चैप्टर्स के वो एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लेते हैं तो बेटा आप लोगों का जो पेपर होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहते हैं कि सर कुछ स्किप करवाएं तो बेटा चैप्टर नंबर 6 दरमियान से स्किप कर दें। ठीक है, या वो चैप्टर देख लें, बाकी चैप्टर फिर भी इंपॉर्टेंट है, या वो देख लें जिसमें से सिर्फ 2 शॉर्ट आ रहे हैं, वो स्किप कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर वो कोई बच्चा कहता नहीं सर इतना भी नहीं होता, इससे कम बताएं, तो बेटा ये जो गैस पेपर आपको बताऊंगा ना, इसमें एक्सरसाइज के सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कम अज़ कम आप वो कर लें। अच्छा, इसके बाद अगर कोई बच्चा कहता है सर हमारे 50-70 के राउंड अबाउट मार्क्स आ जाए, इस तरह की कोई स्कीम बताएं, तो बेटा उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लें, और पहले दूसरे, ठीक है, पहला नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा चैप्टर बेटा इनके लॉन्ग कर लें। और ये जो लॉन्ग करने हैं वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए जाएंगे। ठीक है, वही लॉन्ग आप लोगों ने कर लेने हैं, तो बेटा आप लोगों का जो होगा वो कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो 7 और 8 वाले के न्यूमेरिकल देख लें। चलिए, अगर नहीं भी करते न्यूमेरिकल को छोड़ दें, आपके तकरीबन 60+ मार्क्स आ जाएंगे अगर आप लोग उन चैप्टर्स के लॉन्ग और पूरी बुक के एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। और लॉन्ग भी ये नहीं कि सारे के सारे करें, सिर्फ 4-4, 5-5 बताए होंगे, 3-3 बताए होंगे, बेटा वही कर लें, उन्हीं में से इंशाल्लाह आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा कहता है मैंने फुल मार्क्स लेने हैं लेकिन पूरी बुक की प्रिपरेशन नहीं करनी, तो बेटा उसके लिए बेस्ट है कि वो पेयरिंग के लिहाज से चले। ठीक है, अगर मैं कोई सजेशन दूं तो आप पेयरिंग कर लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, या तो छठा और 11वां कर लें, या 7वां और 8वां कर लें। इन दोनों में से कोई एक पेयर कर लें, यानी छठा 11वां करना है वो कर लें, जिसने 7वां 8वां करना है वो पेयर करना है वो कर ले। बट अगर आप लोग इस तरह करते हैं और बाकी एक्सरसाइज के शॉर्ट करते हैं और एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो बेटा आपके 80+85 तक मार्क्स आ जाएंगे। तो अब हम अपने गैस पेपर की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो बेटा यूनिट नंबर 1 में से एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 और 1.8 है। आगे एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है। उसके अलावा एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि कौन सी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। 1.4 टू 1.6 तक एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। और बेटा पहले चैप्टर में से आपके पास वो लॉन्ग क्वेश्चन तो आना नहीं है, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स वगैरह बताई हुई हैं इनमें जो डिमेंशंस वाली एग्जांपल्स है ना और प्रॉब्लम्स हैं वो आपने ज़रूर करनी है। बेटा आपको डिमेंशन निकालना आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो बेस्ट तरीका ये है आप लेंथ की, वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की और फोर्स की डिमेंशन सीख लें और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपको सबकी डिमेंशन आ जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से पहली लाइन पे बेटा ये जो बताए हुए हैं ये एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शार्ट हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एडिशनल शार्ट हैं, नीचे आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, देन आपके पास बेटा ये प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन 4 बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से, आप लोग देख भी सकते हैं, तो ईजीली बेटा आप लोग इनको कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा जो हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स हैं वो बताए हुए हैं, इसके अलावा एडिशनल बताए हुए हैं ये 4, और उसके बाद एग्जांपल्स हैं। ठीक है। और साथ ही बेटा आप लोगों के पास प्रॉब्लम्स वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह बताए हुए हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं बेटा वो कौन से हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक लाइन इन वन डिमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने उसकी एप्लीकेशंस भी करनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर फोर्थ वाला आप लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग करना चाहते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कर लें। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में बेटा आपके पास जो चैप्टर बनता है उसमें एक्सरसाइज के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो फर्स्टली, ठीक है,
अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना 4.2 टू 4.5, इसका मतलब आपने 4.2 भी करना है, 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 तक करना है। फिर एडिशनल शॉर्ट भी करने हैं आप लोगों ने, ये एडिशनल शॉर्ट है, ठीक हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल इसी तरह प्रॉब्लम बेटा आप लोगों के पास गिवन है। ये इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में भी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने इसकी जगह पे इसके वेलोसिटी ज़रूर करना है। अच्छा, यूनिट नंबर 5 सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर एडिशनल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद बेटा एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज प्रॉब्लम दी हुई हैं, और नीचे आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो 4 बताए हुए चैप्टर थे। सेंट्रीपिटल फोर्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, रियल एंड अपेरेंट वेट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। बेटा ज़्यादा चांस इस चैप्टर से न्यूमेरिकल के हैं, और उसके हैं न्यूमेरिकल के हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड डायनामिक्स में से भी बेटा पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर थ्योरी के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, और उसके बाद एग्जांपल प्रॉब्लम्स, और देन आपके पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास जो बेटा लॉन्ग बताए हुए हैं उन लॉन्ग में हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, टोरिसाली थ्योरम। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसमें बेटा हमारे पास टॉपिक है ओसिलेशन का। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स, ठीक हो गया। और बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, 5 लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर इसी तरह चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, सेम एज चैप्टर नंबर 8 में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन। ये आप लोग देखते हैं बच्चों को अक्सर इशू यही होता है कि एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आने हैं। तो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दिए कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज प्रॉब्लम बता दी गई, और उसके बाद बेटा आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, इसमें से 5 बताए हुए हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में बेटा एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताए हुए, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि जो सिर्फ डेफिनेशंस है ना चैप्टर के अंदर वो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, जिसने ये पेयर करना है बेटा इस वाले पेयर के ये लॉन्ग आप लोग कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 10 के हैं, एडिशनल इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी और बाकी भी। बट अगर किसी ने ये वाले एडिशनल शॉर्ट नहीं करने, तो कम से कम उसे ना डिफाइंस आनी चाहिए, ठीक है, कि ये डिफाइंस है, यानी इस चैप्टर में जिस तरह इस चैप्टर में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ की है, न्यूटन सेकंड लॉ की है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट की है। तो बेटा ये वाली चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और ये लास्ट चैप्टर था, ये लास्ट चैप्टर के लास्ट वाले 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। बट अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।